भगवान शिव की भूमि या कहें मैया पार्वती की के ससुराल से आप सभी को हम सब की तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस पिटारे से क्या निकला? आज इस पिटारे से निकला है एक ऐसा अनुभव जो मेरे साथ 1 वर्ष पहले ठीक शिवरात्रि के दिन हुआ था। आज पता नहीं क्यों वो जो अनुभव उस दिन मैंने किया था वो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को इस अनुभव के बारे में बताना चाहिए। इस विषय में मुझे आप लोगों को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे हम लोग क्या होते जा रहे हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं। आस्था का भाव क्षीण होता जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी है उसको छोड़कर हम नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा फोकस्ड होते जा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि आपके साथ ऐसा क्या अनुभव हुआ? तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी ये छोटी सी कहानी और मुझे बताइएगा कि इसमें मैंने जो आभास किया, जो मैंने फील किया, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ और आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया। बात आज से ठीक 1 साल पहले की है। फरवरी 26-27 तारीख की बात है। मैं अचानक से सुबह मुझे रात को एक सपना सा आता है कि हमें महादेव जी के दर्शन करने हम जा रहे हैं और सबसे यहाँ का महादेव जी के बहुत सारे मंदिर हैं। जो मेरे निकटवर्तीय क्षेत्र में पड़ता है वो था आपका जागेश्वर धाम। वहां पर कहा जाता है कि एक ही रात में जब पांडव अपने वनवास काल पीरियड में थे तो वो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक ही रात में वहां पे सभी मंदिरों का निर्माण किया है और उनकी कलाकारी और नक्काशी अद्भुत है। इतने भारी भारी पत्थरों से वो मंदिर बनाया गया है, पूरा पत्थरों से बनाया गया और वहां पर भगवान शिव की स्थापना की गई है। तो मेरे मन में अचानक से विचार आया कि क्यों ना हमें इस बार ऐसा किया जाए कि शिवरात्रि जागेश्वर धाम में मनाई जाए। ये बात मैंने अपनी भाई की वाइफ के साथ शेयर किया। तो जैसे ही मैंने उसको ये बात कही कि यार चलो हो सके तो इस बार क्यों ना जागेश्वर जाया जाए, तो उसने मुझसे कहा क्यों, आपको क्या मेरे हस्बैंड ने बात किया क्या इस बारे में आपसे? मैं शॉक्ड। मैंने कहा नहीं तो, मेरी तो उससे कोई बात ही नहीं हुई। आज तो हमने फोन में बात भी नहीं करी, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। बट क्या बोलते हैं, क्या हुआ ऐसा करके? तो वो बोली कि दीदी आज सेम थिंग उनके मन में भी विचार आया और उन्होंने उठते ही कहा कि यार इस बार शिवरात्रि अगर जागेश्वर में मनाई जाए तो कैसा रहे, और विद फैमिली। तो ठीक है, ऑन द स्पॉट दूसरे दिन हमारी गाड़ी भी बुक हो गई और तीसरे दिन हम जागेश्वर के लिए निकल गए। तो जागेश्वर को हम 28 की शाम को निकले। 1 मार्च को जागेश्वर में महाशिवरात्रि का पर्व था। तो हम लोग रात को निकले। अब हिल्स का एरिया था। शाम को हम पहुंचे। रात को वहां हमने नाइट स्टे किया और नहाया धोया वगैरह। सुबह मॉर्निंग में हम 4 बजे उठकर तैयार हो गए पूजा की। मंदिर जैसे ही खुलेगा हम पहले दर्शन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ उत्तराखंड के निवासी नहीं बल्कि यूपी, राजस्थान, यहाँ से भी बहुत सारे श्रद्धालु शिव भक्त वहां पर दर्शन करने आते हैं। उनकी आस्था भी इक्वल टू आर आस्था, हमारी आस्था के बराबर, मतलब आस्था का तो कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। पर हम निकटवर्तीय लोग थे तो एक तरह से कहा जाए कि हमें उसकी शक्ति के बारे में पता है। पर जो यूपी बिहार के लोग भी इस चीज को मानते हैं कि शिव भोलेनाथ के दर्शनों के लिए, आप उस दिन देखिए इतनी वहां पर गाड़ियां रखने की जगह नहीं थी। वहां पर इतने सारे यूपी बिहार से लोग आए हुए थे कि अनबिलीवेबल था। कुमाऊं के भी थे। तो हम लोग दर्शन करने गए। ठीक है, 7 बजे हम जैसे ही मंदिर प्रांगण की तरफ प्रस्थान करने लगे तो पता नहीं क्यों जो सबसे पहली दुकान जिसपे फूल और वहां पे प्रसाद चढ़ा हुआ था, मेरे अंतर्मन ने कहा कि क्यों ना प्रसाद यहां से लिया जाए। ठीक है, तो वहां पर शॉप में कोई था ही नहीं। तो मेरी बहू ने कहा दीदी आप ऐसा करो, मतलब मेरी भाई की वाइफ ने कहा कि दीदी आप ऐसा करो, आप यहां से प्रसाद ले लो और मैं बगल की दुकान से प्रसाद ले लेती हूँ। मतलब फ्रंट में एक राइट हैंड साइड थी, एक लेफ्ट हैंड साइड शॉप थी मंदिर के रास्ते पर। तो जो सबसे पहली दुकान पड़ी, राइट से मेरी बहू ने लिया, लेफ्ट से मैंने प्रसाद की टोकरी ली।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कितने की प्रसाद की टोकरी आप लेंगे। पहले तो वो वहां पर कोई शॉपकीपर था नहीं। मैंने अंदर दुकान सी दिख रही थी, मैंने अंदर आवाज लगाई तो अंदर से शॉपकीपर बाहर आया और उसने मुझसे कहा कि हाँ मैम आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे प्रसाद बना दीजिए, इतने इतने का प्रसाद बना दीजिए। उन्होंने कहा इतने का भी बनता है, इतने का भी बनता है, आप बताइए आपको कितने का चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो राइट हैंड की पहली दुकान है वहां से मेरे भाई की वाइफ ने प्रसाद लिया, और जो लेफ्ट हैंड की पहली दुकान थी वहां से हमने प्रसाद लिया। तो प्रसाद वाले से हमने कहा कि हम आपको पे कर देते हैं, फिर प्रसाद चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा करो, पहले मंदिर में दर्शन कर आइए, आप वहां मंदिर में सब पूजन वूजन करके आइए। लौटते वक्त आप मुझे जब टोकरी लौटाएंगी तो इसी के साथ मुझे मेरा पेमेंट भी कर दीजिएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं भैया, ये तो फिर हमारा प्रसाद तो भगवान तक पहुंचेगा नहीं। मैंने जबरदस्ती जो भी चेंज था मैंने उनको प्रोवाइड किया और मैं मंदिर के लिए चली गई। अनफॉर्चुनेटली उसमें मैंने तो पे कर दिया, पर मेरे भाई की वाइफ को 500 का चेंज उनके पास नहीं था। तो उन्होंने ने कहा कि आप आते वक्त कर दीजिएगा, दैट्स ओके, आप यहाँ आते वक्त लौटते वक्त आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फाइन हो गया। उसके बाद जब हम दर्शन करते हैं, काफी 1-1.5 घंटा हमने वहां पर जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना दर्शन वगैरह किए। उसके बाद जब हम लौटते हैं, हमने वो टोकरी उन्हें वापस लौटाई तो उन्होंने हमसे एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा आज महाशिवरात्रि के दिन आप मेरे घर में शिव जी के रूप में प्रकट हुए। हम ये सुन के शॉक्ड, हम और भगवान शिव, कहाँ हमारा कंपैरिजन। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर हमेशा शॉप लगाता हूँ, अक्सर यहाँ पर लोग मेरी पहली दुकान है तो लोग अक्सर मुझे छोड़कर आगे की जो मंदिर के प्रांगण में नजदीक दुकानें हैं उस तरफ आगे बढ़ते हैं और वहां से चीजें लेना प्रेफर करते हैं, वो वहां से लेते हैं। और मैं हमेशा मेरी मतलब ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती, और आप पहले ऐसे लोग पर्सन हैं जिन्होंने अंदर आकर मतलब मुझे आवाज लगा लगा कर दुकान पर बुलाया और मेरी बिक्री की, और आपके जाने के बाद 4-5 लोगों ने और उन्हें मुझसे सामान खरीदा। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ। तो उस समय तो मैं शॉक में थी। मैंने कहा आप ऐसा मत कहिए, ये हम सब भगवान के निमित्त है। तो उन्होंने मुझसे जो दूसरी बात कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और मुझे लगता है वो बात मुझे मतलब आपको बतानी चाहिए। उन्होंने मुझसे दूसरी बात ये कही कि हर इंसान में भगवान का वास होता है। अभी आप मेरे लिए भगवान के रूप में आए, क्योंकि मेरी रोजी मेरे रोजगार को आपने जो पहला चढ़ावा आपके थ्रू ही गया हुआ है मेरे यहाँ से। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जो दूर दराज के दुकानदार हैं वो देखते ही रह जाते हैं, और जो निकटवर्ती जो वहां के नजदीक मंदिर प्रांगण के नजदीक के शॉपकीपर हैं उनकी अच्छी बिक्री हो जाती है और हम देखते रहते हैं। और आपने जैसे भगवान पुकारता है ना, आओ पुत्र मैं तुम्हारा उद्धार करूं, उस तरह आपने मुझे अंदर से बुलाया कि कोई है शॉप में, कोई है हमें ये सामान खरीदना है, उस तरह से आपने बुलाया। तो उस समय मेरे अंदर उन्हें शिव का वास दिखाई दिया, उस समय मेरे अंदर भगवान का वास दिखाई दिया। तो ये बात एकदम से सत्य है कि हर मनुष्य में भगवान का वास रहता है, हर मनुष्य में ईश्वर और शैतान दोनों रहते हैं। और जब हम किसी की सहायता करते हैं ना, तो उस समय जो भगवान का अंश, जो परमपिता परमेश्वर का अंश हमारे अंदर है, वो सामने वालों को उसके दर्शन करवाता है। हमें भले ही फील नहीं होता, हमें लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल डीड है, पर हो सकता है सामने जो नीडी ग्रीडी पर्सन है उसके लिए वो भगवान का जो अंश हमारे अंदर से उन्हें उसका आभास होता है, वो उसे फील करते हैं। अब उन्होंने मेरे से इतनी बड़ी बात की, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ, मैं तो एक नॉर्मल, पर ये मैं नहीं थी कि मैं उनकी शॉप में जाती, मैं नहीं थी जो कि मुझे जागेश्वर बुलाया गया। जागेश्वर भगवान शिव ने मुझे वहां बुलाया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं नहीं गई वहां उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ बच्च आओ। और दूसरे दिन स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले मेरा क्या उसी मंदिर में रुकना, उसी शॉपकीपर के यहाँ रुकना जरूरी था मेरे मन में, और मेरी बहू यानी मेरे भाई की वाइफ के मन में क्या सेम विचार आने आवश्यक थे कि हम पहली दुकान से ही शॉपिंग करते हैं, जबकि उसके बाद आधा किलोमीटर के बाद मंदिर था और हमने फर्स्ट शॉप से ही अपना प्रसाद वगैरह ले लिया था। तो वो हम नहीं थे, वो ऊपर वाला था जो एक निमित्त उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने एक हमें निमित्त मात्र बनाया कि आप जाओ और उसका भला करो, उसे
एहसास कराओ कि हाँ भगवान है, क्योंकि वो सिर्फ आधा किलोमीटर दूर भगवान से था और सिर्फ ये सोचता रह जाता था कि कोई मेरे यहां से भी प्रसाद ग्रहण करे, प्रसाद लेके भगवान को चढ़ाए। और हम ऐसे बंदे थे जो कि वहां से हमने प्रसाद लिया और चढ़ाया। तो उसकी आस्था में कहीं ना कहीं क्या था, उसकी आस्था में शिव का आदेश था हमारे लिए, जाने अनजाने हमने उसे पूरा किया। हम सब में कहीं ना कहीं प्रभु विराजमान है, किसी ना किसी रूप में विराजमान है, हमें एहसास हो ना हो। जब भी हम कुछ पॉजिटिव करते हैं किसी के लिए तो हमें तो एहसास नहीं होता, बट सामने वाले को एहसास होता है। धन्यवाद कीजिए उस प्रभु का। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं उस शॉपकीपर के मन में एक प्रसन्नता का भाव ला पाई, उसकी चेहरे पर एक मुस्कान ला पाई, उसकी उम्मीद मैंने जगाई कि हाँ, जब पहला ग्राहक आकर मुझसे खरीद सकता है तो और भी आकर मेरे से लोग आकर मेरी शॉप से ये परचेज करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी कभी ना कभी किसी को अनजाने में खुशी प्रदान की होगी। हम अपने रिश्तेदारों मित्रों को तो हमेशा खुश करते हैं, ऐसे अनजान व्यक्ति को भी कभी ना कभी एक सहारा दिया होगा कि हाँ भगवान तुम्हारे साथ है का एहसास कराया होगा। तो उस समय उस आदमी के मन में आप नहीं दिख रहे होंगे, उसके मन में आपके रूप में भगवान दिख रहे होंगे। तो जिस तरह कहते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं होते, उन्होंने माँ बनाई है, उस तरह भगवान कभी भी हमारा सब भरोसा नहीं टूटने देते। हमारे भरोसे को बनाए रखने के लिए हम जैसे तुच्छ मानवों को निमित्त बना देते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे बताइएगा जरूर कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। धन्यवाद।